मैं डॉक्टर अंशिका आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व सनातनी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के बाद माता सरस्वती को अपने ओज से उत्पन्न किया था। इस साल पंचमी तिथि 25 जनवरी दोपहर 12:35 से शुरू होकर 26 जनवरी सुबह 10:25 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए इस वर्ष बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को अभुज मुहूर्त कहा जाता है, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन किसी भी नए काम की स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से सभी प्रकार का ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और वाणी का वरदान मिलता है। जो लोग मंदबुद्धि हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन लोगों को भी माता सरस्वती की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो माता सरस्वती की पूजा आप सभी को डेली करनी चाहिए, लेकिन यदि आप डेली पूजा ना भी कर पाए तो हर महीने की पंचमी तिथि को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और माघ मास की पंचमी तिथि, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं, उस दिन तो आपको पूजा करनी ही चाहिए, जिससे हमारे जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। ग्रहों में इनका संबंध बुध और गुरु से माना जाता है। बुध का मतलब है बुद्धि और गुरु का मतलब है ज्ञान। तो बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो जोड़ा जाता है माता सरस्वती के साथ, तो माता सरस्वती वो देवी हैं, वो शक्ति है जिनकी पूजा करने से हमें ज्ञान, बुद्धि, विद्या, कला, संगीत और वाणी का वरदान मिलता है। अब मैं आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल पूजा की विधि बताऊंगी, जिसे हर कोई बहुत ही इजीली कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हथेलियों में माता सरस्वती का निवास माना गया है। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही हमें अपने हथेलियों को देखने मात्र से माता सरस्वती के दर्शन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पीले या सफेद कपड़े पहनने चाहिए। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि को आकर्षित करता है और सफेद कलर ज्ञान को आकर्षित करता है। इसीलिए माता सरस्वती की पूजा पीले या सफेद कपड़े पहनकर करना बेहतर माना जाता है। उसके बाद आप माता सरस्वती की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाइए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए और पीली और सफेद मिठाई का भोग लगाइए। केसर से बनी खीर का और पीले मीठे चावल का भी भोग लगाया जा सकता है। माता सरस्वती का बीज मंत्र एम होता है। ज्ञान का सबसे बड़ा मंत्र एम माना जाता है। तो मात्र एम के उच्चारण से भी हम माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन सफेद स्फटिक की माला पर ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का उच्चारण क्षमता पूर्वक श्रद्धानुसार करना चाहिए। पूजा करते हुए ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त होती है। यह सिंधु में बताया गया है कि इस दिन रति और कामदेव जी की पूजा का विधान है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको रति और कामदेव जी का ध्यान करते हुए एक पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन पढ़ाई से संबंधित चीज़ों और अपनी पुस्तकों की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बढ़ती है।
कोशिश करें कि बसंत पंचमी के दिन कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। इस दिन स्नान किए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति की सौंदर्यता के दर्शन कराता है, तो इस दिन हमें पेड़ पौधों की कटाई छटाई से बचना चाहिए। आप सभी के ऊपर माता सरस्वती की कृपा ऐसे ही बनी रहे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।